हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने संधि पढ़ ली है, तो हम लोग देखते हैं जो नियम आपको बताए हैं, नियम आप अप्लाई करिए। उन नियमों पे देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस हो पाते हैं आपके कि नहीं हो पाते हैं। हम लोग आपके परीक्षा पैटर्न पे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन जो है आपको करवा रहे हैं। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन अपना क्या है। कह रहा है, शब्द दिया है आपको वाक जाल। कह रहा है कि वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प है वाक धन जाल, दूसरा विकल्प है वाक धन जाल, अगला विकल्प है वाग्धन जाल और चौथा विकल्प है हमारा वागाधन जाल। वागाधन जाल। तो जो वाक जाल शब्द है हमारा, इसका संधि विच्छेद क्या होता है आपको बताना है। विकल्प है आपके पास वाक जाल, वाक जाल, वाक जाल या वाग जाल। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो सही संधि विच्छेद क्या होता है इसका वाकधन जाल। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आपको एक शब्द दिया है कपीस। शब्द क्या है, कपीस। कह रहा है, शब्द है आपका कपिधन ईस। कह रहा है कि कपधन ईस जो ये इसका सही संधि संयोजन क्या होगा। पहला विकल्प है कपिस, दूसरा विकल्प है कपीस, अगला विकल्प है कपेस और चौथा विकल्प है आपका कपीसी। तो ये जो विकल्प है आपका, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा आपका। कपिधन ईस का सही संधि संयोजन क्या होगा, कपीस। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहा है, शब्द दिया है आपको सदैव। कह रहा है कि सदैव में कौन सी संधि होगी। पहला विकल्प है यण, दूसरा विकल्प है व्यंजन, तीसरा विकल्प है गुण और चौथा विकल्प है आपका वृद्धि संधि। तो सदैव अय की मात्रा है, कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है संधि में, तो आप लेक्चर जाके देखिए, मैं आपको यकीन दिला दूं बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शब्द दिया है आपको मनोहर। कह रहा है कि मनोहर में कौन सी संधि होगी। पहला विकल्प है स्वर संधि, अगला विकल्प है व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प है आपका विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जो मनोहर शब्द है कोई नहीं। जो मनोहर शब्द है आपका संधि विच्छेद क्या होता है इसका, मनाधन हर। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शब्द दिया है आपको पुरस्कार। पूछ रहा है कि पुरस्कार में कौन सी संधि होगी। पहला विकल्प है स्वर संधि, अगला विकल्प है विसर्ग संधि, अगला विकल्प है व्यंजन संधि और
चौथा विकल्प है यण संधि। तो जो पुरस्कार शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि आपको पढ़ाया था, उसका छठा नियम क्या था कि कुछ शब्द में ऐसे होते हैं जिसमें विसर्ग का स हो जाता है, तो पुरस्कार उसी में उदाहरण आपको बताया था। क्या होगा संधि विच्छेद? पुराधन कार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो यण संधि है भैया, यण संधि हमारी, यण संधि का संबंध संधि के किस भेद से है? पहला विकल्प है स्वर संधि से, अगला विकल्प है व्यंजन संधि से, और तीसरा विकल्प है आपका विसर्ग संधि से, और चौथा विकल्प है आपका अयादि संधि से। तो यण संधि का संबंध किस संधि से होता है? तो किस संधि से होता है? स्वर संधि से। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, शब्द आपको दिया है सदाशय। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में आप सदाशय का सही संधि विच्छेद बताइए, क्या होगा? क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है सदाशय। सदाशय कह रहा है कि नीचे विकल्पों में सदाशय का सही संधि विच्छेद बताइए। पहला विकल्प है सतधन आशय, अगला विकल्प है सदधन आशय, अगला विकल्प है सतधन आशय, और चौथा विकल्प है आपका सतत धन आशय। तो सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन आशय। विकल्प कौन सा सही होगा आपका? पहला वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पूछ रहा है नीचे दिए गए शब्दों में किसमें वृद्धि स्वर संधि है? विकल्प आपको दिया है। पहला विकल्प है आपके पास पृथ्वीश, पृथ्वीश, अगला विकल्प है महेंद्र, महेंद्र, तीसरा विकल्प है विद्यार्थी, और चौथा विकल्प है महौषध, महौषध। तो इसमें से वृद्धि स्वर संधि किसमें होगी? महौषध में। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चौथा वाला। स्वर संधि आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अ की मात्रा होगी तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में व्यंजन संधि किसमें है? कौन सी संधि? व्यंजन संधि। विकल्प आपको दिया है। पहला विकल्प है सदैव, दूसरा विकल्प है निर्गुण, निर्गुण, अगला विकल्प है मनोरथ, और चौथा विकल्प है सदाचार। तो किसमें होगी इसमें से व्यंजन संधि? सदाचार में। सतधन आचार कौन सी संधि? व्यंजन संधि। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? चंद्रोदय में शब्द दिया है आपको चंद्रोदय। कह रहा है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? पहला विकल्प है गुण संधि, अगला विकल्प है वृद्धि संधि, तीसरा विकल्प है दीर्घ संधि, और चौथा विकल्प है आपका यण संधि। तो चंद्रोदय ओ की मात्रा है, कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? गुण संधि। विकल्प कौन सा सही होगा? पहला वाला।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि उल्लास का उल्लास शब्द दिया है आपको, उल्लास पूछ रहा है कि उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प दिया है, पहला विकल्प है आपके पास उत्धन लास, अगला विकल्प है उल्धन लास, अगला विकल्प है उल्धन लास और चौथा विकल्प है उल्धन लास। तो इसमें से उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन लास। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शब्द दिया है आपको तेजोमय, क्या शब्द है, तेजोमय। कह रहा है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प है तेज धन ओमय, अगला विकल्प है आपका तेजा धनमय, तेजा धन मय, अगला विकल्प है आपका तेजो धन मय और चौथा विकल्प है आपका तेजस धन मय। तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तेजा धन मय कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शब्द दिया है आपको जगन्नाथ। कह रहा है जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी। पहला विकल्प है स्वर संधि, अगला विकल्प है व्यंजन संधि, अगला विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है आपका अयादि संधि। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत धन नाथ कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको गुण संधि बतानी है कि किस शब्द में गुण संधि होगी, किस शब्द में गुण संधि होगी। क्या है क्वेश्चन, निम्न में आपको गुण संधि बतानी है, किस शब्द में होगी। पहला विकल्प है आपका सिंधूर्णी, अगला विकल्प है नारीश्वर, नारीश्वर, अगला विकल्प है भारतेंदु और चौथा विकल्प है लोकैश्वर्य। तो किसमें होगी गुण संधि, एक ही मात्रा किसमें है, भारतेंदु में। किसमें होगी, भारतेंदु में। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इत्यादि में कौन सी संधि होगी। पहला विकल्प है गुण संधि, अगला विकल्प है व्यंजन संधि, अगला विकल्प है यण संधि और चौथा विकल्प है वृद्धि संधि। तो इत्यादि शब्द है, कौन सी संधि होगी, इत्यादि में यण संधि। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है शब्द दिया है आपको पवन। कह रहा है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प है पैधन अन, अगला विकल्प है आपका पोधन अन,
अगला विकल्प है आपका पौधन अन, और चौथा विकल्प है आपका इसमें से कोई नहीं। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या सही संधि विच्छेद होगा पवन का? पोधन अन। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि आपको शब्द दिया गया है प्रत्यक्ष। कह रहा है प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? पहला विकल्प है गुण संधि, अगला विकल्प है दीर्घ संधि, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि और चौथा विकल्प है यण संधि। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? यण संधि। विकल्प कौन सा सही होगा आपका? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको लघूर्मी। कह रहा है कि लघूर्मी में कौन सी संधि होगी? पहला विकल्प है अयादि संधि, अगला विकल्प है दीर्घ संधि, अगला विकल्प है वृद्धि संधि और चौथा विकल्प है गुण संधि। तो आपको लघूर्मी में बताना है बड़े की मात्रा है, बड़े ऊ की कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला विकल्प है सद्धन भावना, अगला विकल्प है सतधन भावना, सतधन भावना, अगला विकल्प है सतधन भावना और अगला विकल्प है आपका साधन भावना, साधन भावना। तो सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन भावना। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है महर्षि में कौन सी संधि होगी? क्या बताना है आपको? महर्षि में कौन सी संधि होगी? विकल्प है आपका दीर्घ संधि, अगला विकल्प है गुण संधि, अगला विकल्प है आपका यण संधि और चौथा विकल्प है आपका वृद्धि संधि। तो अर की मात्रा आ रही है, अर की कौन सी संधि होगी? गुण संधि। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है आपका संधि, अगला विकल्प है उपसर्ग, अगला विकल्प है आपका समास और चौथा विकल्प है आपका प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि। विकल्प कौन सा सही होगा आपका? पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको यशोदा। कह रहा है यशोदा में कौन सी संधि होगी? पहला विकल्प है स्वर संधि, अगला विकल्प है व्यंजन संधि, अगला विकल्प है अयादि संधि और चौथा विकल्प है आपका विसर्ग संधि। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है?
यशः धन दा कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आपको दिया है शब्द कि पौधन अन का संधि करने पर क्या होगा? पौधन अन का संधि करने पर क्या होगा? पहला विकल्प है पवन, अगला विकल्प है पवन, अगला विकल्प है पावन और चौथा विकल्प है आपका, चौथा विकल्प क्या है आपका? पाचन। तो आपको बताना है पौधन अन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौधन अन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पावन। क्या होगा? मावन। विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है, शब्द दिया है आपको एतन मुरारी। कह रहा है एतन मुरारी में कौन सी संधि होगी? पहला विकल्प दिया है व्यंजन संधि, अगला विकल्प है विसर्ग संधि, अगला विकल्प है स्वर संधि और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो एतन मुरारी में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। विकल्प कौन सा सही होगा आपका? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। शब्द दिया है आपको सत्याग्रह। आपको सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताना है। पहला विकल्प है सत्यधन आग्रह, अगला विकल्प है सतधन आग्रह, अगला विकल्प है सदधन आग्रह और चौथा विकल्प है सतधन आग्रह। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा सत्याग्रह का? सत्यधन आग्रह। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। इस तरह से ये 25 प्रश्नों का आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप पूछिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।